फिल्म 1857 में शुरू होती है, जहां एक डेनिश नेवी शिप हॉरिसॉन्ट आर्कटिक में नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, लेकिन बर्फ में फंस जाती है। कैप्टन एंडरसन और क्रू बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। तभी दूर एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। क्रू जांचने जाता है तो उन्हें एक घायल, एक पैर से लंगड़ा आदमी मिलता है। ये विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है, जो बहुत बुरी हालत में है। वो कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो या मार दो, तड़पता मत छोड़ो। कैप्टन रहम खाकर उसे शिप पर लाते हैं। तभी बर्फ से एक भयानक मॉन्स्टर निकलता है। असल में वो विक्टर के पीछे पड़ा था। मॉन्स्टर शिप की ओर बढ़ता है, तभी क्रू गोलियां चलाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं। मॉन्स्टर सैनिकों को मारते हुए शिप पर चढ़ जाता है। फिर एक सैनिक मिनी रॉकेट से अटैक करता है और मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। फिर मॉन्स्टर नीचे से शिप को जोर जोर से हिलाता है, जिससे जहाज टूट फूट रहा है और सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। फिर कैप्टन ऊपर से बर्फ पर जोरदार हमला करता है। बर्फ टूटती है और मॉन्स्टर ठंडे पानी में डूब जाता है। सुबह होने पर कैप्टन एंडरसन उस घायल आदमी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़ा था। विक्टर अपनी कहानी सुनाने लगता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। बचपन में विक्टर एक बड़े साइंटिस्ट का बेटा था। उसके पिता चाहते थे कि वो भी साइंटिस्ट बने, लेकिन जब उसकी माँ की मौत हो गई तो वो पिता पर गुस्सा हुआ। क्या फायदा साइंस का जो माँ को नहीं बचा सके। पिता समझाते हैं कि मौत को हराना इंसान के बस में नहीं, लेकिन विक्टर ठान लेता है कि वो मौत पर जीत पाएगा, मरे हुए को जिंदा करेगा। उधर मॉन्स्टर ठंडे पानी से निकल आता है, बिना किसी मदद के, अमर जैसा। इधर विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करता है और रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन की मीटिंग में जाता है। वहां वो दिखाता है कि उसने एक मृत इंसान को बैटरी से जिंदा कर दिया। सब डर जाते हैं और कहते हैं ये गॉड को चैलेंज है, अनहोली है। वो विक्टर को एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं। विक्टर गुस्से में एक रेड बॉल फेंकता है। वो ह्यूमनॉइड बॉल कैच करता है और बोलता भी है। सब और डर जाते हैं, विक्टर को वहां से भगा देते हैं। कोई फंडिंग भी नहीं मिलती। फिर एक बड़ा बिजनेसमैन हेनरिच हार्लैंडर क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज उसे बुलाता है। वो अमीर है, बिजनेस बहुत है, लेकिन सिफिलिस की बीमारी से उसकी जिंदगी कम बची है। विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर उसे उम्मीद जागती है कि वो अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है। वो विक्टर से कहता है, जितना पैसा चाहिए, जो चीजें चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से मैं सब लाकर दूंगा। अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो, अपनी लाइफ बनाओ। बाद में उसकी भतीजी एलिजाबेथ, जो विक्टर के भाई विलियम की फियांसे है, विक्टर को समझाती है साइंस और गॉड के बीच एक लाइन है। साइंस के जरिए एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन खुद को गॉड कभी मत समझना। विक्टर बहुत दूर एक अलग जगह चला जाता है, जहाँ कोई उसके काम के बारे में न जाने। वो एक पुरानी हवेली को लैब में बदल देता है। वो 2 बड़े बड़े लाइटनिंग रॉड्स मंगवाता है, शुद्ध चांदी से बने होते हैं, क्योंकि पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए और वो आसमान की बिजली का इस्तेमाल करने का प्लान करता है। लैब बनने के बाद विक्टर कई एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। एलिजाबेथ कहती है, ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करो, खुद जैसा बनाओ, अपना शरीर, मूवमेंट्स सब कॉपी करो। विक्टर मानता है और नए सिरे से शुरू करता है। वो अपने बॉडी के मूवमेंट्स पर फोकस करता है। ह्यूमनॉइड को मूव करने के लिए स्केलेटन और मसल्स को तारों से जोड़ता है, जिससे हाथ पैर हिल सके। पूरे शरीर में तार बिछा देता है। स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद अब जरूरत पड़ती है सारे ऑर्गन्स, अंगों की, दिल, फेफड़े, ब्रेन आदि। अब विक्टर उन ऑर्गन्स को कहां से लाता है। उन्हीं दिनों क्राइमियन वॉर चल रही थी। विक्टर जंग के मैदान से बहुत सारी डेड बॉडीज, मृत सैनिकों और फांसी दिए गए कैदियों को लाता है। वो उन बॉडीज से ऑर्गन्स निकालता है और उन्हें ठीक उसी तरह अपने ह्यूमनॉइड के शरीर में लगाता है जैसे एक सामान्य इंसान में होते हैं। ये प्रोसेस बहुत भयानक था। विक्टर ने एक एक बॉडी को काटा, सही पार्ट्स चुने, अलग अलग लोगों के अंग जोड़े। जब बॉडी पूरी हो जाती है तो विक्टर इसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। वो इसके दिल को एक पावर मशीन से जोड़ता है, जो बिजली के झटके से दिल को जिंदा करने की कोशिश करती है। अब बस इंतजार था, एक तेज तूफान और गरज चमक बिजली का, जो चांदी के एंटेना पर गिरे और क्रीचर को जिंदा कर दे। एक दिन तूफान आता है। विक्टर को लगता है आज एक्सपेरिमेंट सफल होगा। उसी समय बिजनेसमैन हेनरिच हार्लैंडर, जिसने फंडिंग दी थी, वहां पहुंचता है। विक्टर पूछता है, आज एक्सपेरिमेंट पूरा होगा तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। हार्लैंडर कहता है, मैं मर रहा हूँ सिफिलिस बीमारी से, बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे भी ऐसे जिंदा कर लेना, या मेरा दिल दिमाग इस बॉडी में डाल दो। विक्टर मना कर देता है, मैं अपनी बॉडी के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इससे हार्लैंडर गुस्से में आ जाता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में हार्लैंडर गिरकर मर जाता है। उसी समय बिजली एंटेना पर गिरती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। क्रीचर जिंदा नहीं होता। विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। सालों की मेहनत बर्बाद कर वो सो जाता है। सुबह जब विक्टर उठता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्रीचर फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा है, चल फिर रहा है और उसके सामने खड़ा है। पत्थरों से बंधा ये विशाल स्टिच्ड शरीर देखकर विक्टर खुद डर जाता है। क्रीचर की चाल बहुत अजीबोगरीब कि वो तारों से जुड़ा है और शरीर के हर हिस्से अलग अलग लोगों के हैं। छोटे छोटे टुकड़ों से बना ये क्रीचर बहुत भयानक दिखता है। विक्टर को भी इससे डर लगता है, इसलिए वो उसे एक बंद कमरे में लॉक कर देता है। विक्टर नोटिस करता है क्रीचर का दिमाग एक नवजात बच्चे जैसा है, बिल्कुल अनजान, निर्दोष। वो उसे बोलना सिखाता है। सबसे पहले अपना नाम बताता है, आई एम विक्टर। क्रीचर भयानक गहरी आवाज में दोहराता है, आई एम विक्टर। हर गुजरते दिन विक्टर उसे इंसानी जिंदगी
जिंदगी सिखाने की कोशिश करता है, बोलना, समझना, व्यवहार। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि दिमाग के लिहाज से क्रीचर अब भी बच्चा है, इसलिए उसे बच्चे की तरह प्यार और धैर्य से ट्रीट करना चाहिए था। कुछ दिन बाद विक्टर का भाई विलियम अपनी फियांसे एलिजाबेथ के साथ मिलने आता है। विक्टर घबरा जाता है, उसे डर है कि क्रीचर का राज खुल न जाए, इसीलिए वह अपने भाई को ऊपर ले जाता है। लेकिन एलिजाबेथ को तहखाने से ठंडी हवा महसूस होती है और वो वहां चली जाती है तो उसका सामना क्रीचर फ्रैंकेनस्टाइन से हो जाता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और विक्टर की कामयाबी पर खुश भी होती है। वो क्रीचर से कहती है, तुम तो बहुत बड़े हो, और अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। फिर वह वहां से चली जाती है। अब विक्टर विलियम और एलिजाबेथ को वहां से जाने को कहता है। उनके जाने के बाद विक्टर पूरे महल में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। क्रीचर विक्टर का नाम लेकर चिल्लाता रहता है। फिर महल में बड़ा ब्लास्ट होता है। विक्टर की एक टांग बुरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ क्रीचर अब बदला लेने के लिए शिप पर पहुंच जाता है। क्रीचर कैप्टन एंडरसन को मारने वाला होता है। तभी कैप्टन बोला, मार दो, हम दोनों को और साबित कर दो विक्टर की कहानी सही है। क्रीचर जवाब देता है, तुमने विक्टर की कहानी तो सुन ली, अब मेरी भी कहानी सुनो। क्रीचर बताता है, उसने मुझे जलते महल में छोड़ दिया, मैंने बहुत मुश्किल से जान बचाई। वो आगे बताता है, विक्टर ने कभी नहीं सोचा कि मैं दिमागी तौर पर बच्चा था, दुनिया में कैसे जीता। जानवर भी मुझे देखकर भाग जाते, मैं बहुत अकेला था। शिकारी मुझे शैतान समझकर हमला करते। एक बार शिकारियों ने गोलियां मार दी। जान बचाकर मैं भागा और एक घर में छिप गया। जब क्रीचर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सारे घाव भर चुके हैं। वो कैप्टन को बताता है, मैंने उस घर में छिपकर देखा, वहाँ एक गरीब लेकिन प्यार भरी फैमिली रहती थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी ऐसी फैमिली चाहिए जिनके साथ बात कर सकूं, प्यार मिले। क्रीचर छिपकर देखता रहता है। एक बुजुर्ग दादा अपनी पोती को किताब पढ़ाता है। क्रीचर उनकी भाषा, व्यवहार, शब्द सुनकर सीखता है। उसके दिल में उमंग जगती है कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा बने। वो मदद करने लगता है, जंगल से लकड़ियां लाकर दरवाजे पर रख देता, हिरण का शिकार करके खाना देता। फैमिली हैरान होती है कि मदद कौन कर रहा है। दादा कहते हैं, शायद गॉड हमारी मदद कर रहा है। कुछ समय बाद फैमिली घर छोड़कर शहर चली जाती है, लेकिन दादा जो अंधे थे वहीं रह जाते हैं। दादा सुनकर जानते थे कि क्रीचर ही मदद करता है। वो उसे इंसान ही समझते थे और उसकी मदद की कद्र करते थे। फैमिली के जाने के बाद क्रीचर दादा के सामने आ जाता है। दादा उसे फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो क्रीचर को इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं, पढ़ना, बोलना, काम करना। क्रीचर सब कुछ जल्दी सीख जाता है। एक दिन दादा पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो? क्रीचर चुप हो जाता है क्योंकि उसे जवाब नहीं पता। दादा समझाते हैं, कुछ तो याद होगा ना, आखिरी बार तुम कहाँ थे? फिर क्रीचर उस जगह पर जाता है जहां ब्लास्ट हुआ था। वहां उससे कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिलते हैं, जिनको देखकर क्रीचर समझ जाता है कि उसे विक्टर ने बनाया है। अपने बारे में जानने के बाद वो खुशी खुशी दादा के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि भेड़ियों ने दादा पर हमला कर दिया है। वह भेड़ियों से दादा बचाता है, फिर भी दादा को बचा नहीं पाता है। क्रीचर टूट जाता है और कहता है, आप मर नहीं सकते, आप ही तो इस दुनिया में मेरे अकेले साथी हैं। उसी दौरान दादा की फैमिली के बाकी लोग आ जाते हैं। वो क्रीचर को मॉन्स्टर समझकर पीछे से गोली मार देते हैं। क्रीचर बचने के लिए भागता है, लेकिन वो इतनी गोलियां चलाते हैं कि वो गिर पड़ता है। उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन होश आने पर क्रीचर देखता है कि दादा भी वहां नहीं है, उनके बच्चे उन्हें ले गए हैं। अब क्रीचर पूरी तरह समझ जाता है कि उसे क्या करना है। क्रीचर को पता था कि विक्टर कहाँ है। वो उसके पास पहुंचता है जहाँ विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे थे। विक्टर को महसूस होता है कि वह यही है और उसे बाहर आने को कहता है। वह फिर कहता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने मुझे ढूंढ लिया। क्रीचर जवाब देता है कि तुम मेरे लिए एक मेरे जैसा साथी बनाओ जिसके साथ मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकूं। विक्टर इनकार करता है तो क्रीचर कहता है, मैं मर नहीं सकता और अकेले तो जीना भी दुश्वार है। फिर भी विक्टर नहीं मानता और उसे जाने को कहता है। गुस्से में आकर क्रीचर विक्टर को उठाकर फेंक देता है। शोर सुनकर एलिजाबेथ वहां आ जाती है। तभी विक्टर गोली चला देता है, लेकिन एलिजाबेथ क्रीचर के आगे आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। क्रीचर फिर टूट जाता है। एलिजाबेथ और दादा ही उसे इंसान समझते थे। एलिजाबेथ कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। फिर वो एलिजाबेथ को गोद में उठाकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। विलियम सदमे में विक्टर से कहता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। विक्टर माफी मांगता है, लेकिन विलियम उसे घर से निकाल देता है। विक्टर अब क्रीचर से बहुत गुस्सा था। वो बदला लेने के लिए क्रीचर की तलाश में निकलता है और उसे ढूंढकर मारने की कोशिश करता है। तभी क्रीचर विक्टर की नाक तोड़ देता है और कहता है, अगर बदला लेना है तो मुझे ढूंढ लो। सालों तक विक्टर पीछा करता रहता है। एक दिन क्रीचर आता है और विक्टर घसीटते हुए ले जाता है। फिर विक्टर उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन वह चाकू निकालकर विक्टर के कंधे में घोंप देता है। विक्टर चीख पड़ता है। फिर क्रीचर कहता है, जो कुछ भी है मुझे मारने के लिए लाए हो मुझे दो, मैं खुद को मार लूंगा वरना तुम्हें मार दूंगा। विक्टर उसे डायनामाइट देता है। क्रीचर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। कुछ देर बाद जिंदा हो जाता है। अब क्रीचर विक्टर के पीछे पड़ जाता है। जब क्रीचर विक्टर को टॉर्चर कर रहा था तभी विक्टर मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये सुनकर विक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्रीचर से माफी मांगता है, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की हालत बहुत खराब थी, वो मर रहा था। मरने से पहले वो क्रीचर से कहता है, तुम्हें जीना होगा मेरे बच्चे और मुझे माफ कर दो।
क्रीचर को बस उसी प्यार का इंतजार था। क्रीचर उसे माफ कर देता है और विक्टर दम तोड़ देता। आखिर में क्रीचर विक्टर को शिप पर छोड़कर बाहर निकलता है। वो अपनी ताकत से शिप को बर्फ से आजाद करवाता है और समंदर में ले जाता है। सब लोग सुरक्षित हो जाते हैं। क्रीचर अकेला चला जाता है, शांति और फॉरगिवनेस के साथ। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।